उत्तराखंड के अपने 6वें दौरे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को देहरादून में चुनावी बिगुल फूंका है। अरविंद केजरीवाल ने परेड ग्राउंड में उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान का शुभारंभ किया और 2 बड़े ऐलान कर सैनिक वोट साधने की कोशिश की है। केजरीवाल की रैली में जनसैलाब भी उमड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देहरादून में नव परिवर्तन जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने पर शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जवानों को भटकना नहीं पड़ेगा। अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनती है तो एक्स सर्विसमैन को सीधे उत्तराखंड सरकार में नौकरी दी जाएगी। वो उत्तराखंड नवनिर्माण में भागीदार होंगे। केजरीवाल ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पहले जनता से जो वादे किए उनको भी दोहराया। उन्होंने प्रदेश की जनता से आपको वोट करने की अपील की है। अगर कोई शहीद हो जाता है दिल्ली पुलिस में, पुलिस वाले अगर कोई शहीद हो जाता है तो शहादत के बाद उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन देते हैं सरकार। ये कीमत है हमारी शहादत की। तो दिल्ली के अंदर फिर हमने योजना बनाई कि दिल्ली का रहने वाला कोई भी फौजी, कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, सिपाही अगर शहीद होगा ऑपरेशन में, या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सम्मान राशि के तौर पे 1 करोड़ रुपए सरकार दिया करेगी। उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड में जब सरकार बनेगी उत्तराखंड में भी करेंगे। उत्तराखंड का रहने वाला कोई भी सैनिक बॉर्डर पे शहीद होगा, किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा कहीं भी, या उत्तराखंड पुलिस का कोई भी सिपाही या पैरामिलिट्री फोर्स का कोई भी सैनिक उत्तराखंड का रहने वाला अगर किसी भी ऑपरेशन में शहीद होगा, उसके परिवार को सम्मान पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री कर्नल कोटियाल उनके घर जाके 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देके आए। देहरादून में हुई आम आदमी पार्टी की नव परिवर्तन रैली में जनसैलाब उमड़ा। इस जनसभा में त्रिलोक सिंह की पहाड़ी पार्टी का आम आदमी पार्टी में विलय भी हुआ। नव परिवर्तन रैली में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ आपके उत्तराखंड में मुख्यमंत्री उम्मीदवार अजय कोठियाल और प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं आपकी इस रैली से बीजेपी कांग्रेस में हलचल मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने परेड ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इसी कड़ी में हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मैं सभी उत्तराखंड वासियों से अपील करना चाहूंगा, आपने 10 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल बीजेपी को दिए। दोनों पार्टियों ने मिलके बेड़ा गर्क कर दिया उत्तराखंड का। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो, जैसे दिल्ली सवारी है ऐसे उत्तराखंड भी कर्नल कोटियाल जी के साथ मिलके संवारेंगे। अब नव निर्माण की बात करते हैं, आपके लिए नव निर्माण क्या है उत्तराखंड में? सबको रोजगार मिले, सबको अच्छी नौकरी मिले, 24 घंटे लोगों को बिजली आए, अच्छे स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने, सबका इलाज मुफ्त में हो, अच्छा इलाज हो, यही नवनिर्माण। कांग्रेस बिल्कुल, तो ये थे अरविंद केजरीवाल जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में नव निर्माण के लिए आई है और नव निर्माण का मतलब है कि हर एक व्यक्ति की जरूरतें पूरी हों। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड को सालों से यानी 2 दशकों से जिसकी दरकार थी उन्हें उनका वाजिब हक मिले। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। दिल्ली मुख्यालय में उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मौजूद थे। थीम सॉन्ग का नाम 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा रखा गया। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमले किए। वहीं पुरोला से बीजेपी के पूर्व विधायक मालचंद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। साथ बातचीत करने के लिए हरीश रावत जी हैं। सर, आज कैंपेन लॉन्च हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए,
ये जो कैंपेन है बिल्कुल सीधा है, जो जनता के मन का कैंपेन है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, राज्य का विकास चौपट, महंगाई से सब पीड़ित और बेरोजगारी चरम पर, कुशासन भ्रष्टाचार राज्य की पहचान बन गई आज, और शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट। आखिरी सवाल सर, सीटों को लेकर भी चर्चा हुई है सर? सीटों को लेकर के अभी हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी है। सर, आज आप लोगों का थीम सॉन्ग भी लॉन्च हुआ, क्या कुछ थीम सॉन्ग का उद्देश्य है, किस तरीके से आप लोग जनता के बीच में जाने? भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में प्रदेश में जो कुछ किया वो इस थीम सॉन्ग में लोगों के बीच आ रहा है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई, 5 साल बबूल ही बोते रहे, और भारतीय जनता पार्टी सोच रही हो कि अब आम खाने मिलेंगे, तो आम नहीं, उनको बबूल ही पेश किया जाएगा। जनता उन्हें ये बबूल पेश करने को तैयार है। इसलिए हमारे थीम सॉन्ग में ये 5 साल के उनके कार्यशैली, उनके क्रियाकलाप उसमें प्रदर्शित हैं, और आगे आने वाले दूसरे सॉन्ग में हमारे कांग्रेस का घोषणा पत्र में हमारे जो मुख्य बिंदु हैं वो शामिल होंगे, और मेरा विश्वास है कि उस सॉन्ग के माध्यम से हम जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि कांग्रेस उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। सर, सीटों को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हुई? लगातार आप लोगों की बैठकें भी हो रही हैं, कितनी सीटों को लेकर अभी तक लिस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है? ये स्वाभाविक चर्चा है, हर सीट पर कई बार चर्चा होती है, और उन चर्चाओं के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि कुछ सीटें हमने शॉर्टलिस्ट की हैं, जिनमें सिंगल नाम तय हो चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवेंद्र यादव जी हैं। सर, आज कैंपेन लॉन्च हुई है, क्या कुछ कैंपेन की उद्देश्य? कैंपेन अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलकर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला के रूप में देखा है, उसको पूरी तरीके से एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है, और कहीं ना कहीं आज जनता उसके ऊपर, उनकी जब पोल खुली है तो निश्चित ही लोगों का मन और जो वहाँ की जनता है वो एक उम्मीद के साथ कांग्रेस पर देख रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मालचंद जी है। सर, आप अभी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ आपने खास देखा कि आपको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें? कांग्रेस ही रीति और नीति से बहुत खुश हूँ, और 25 सालों से देखते आ रहा हूँ, इसलिए आज बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में सम्मिलित हुआ हूँ, और निश्चित रूप से कांग्रेस की सेवा करूँगा, और जब तक जो आदेश होगा पार्टी का उसको सहज स्वीकार करके सेवा करता रहूँगा। जब बीजेपी में थे तब भी आप कांग्रेस के विचारधारा भावी? बीजेपी में मैंने कहा ना, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वो ठीक है, बड़ी पार्टी हो गई, कार्यकर्ता ज़्यादा हो गए, वो उनका बहाना है, लेकिन वहाँ कोई पूछ नहीं। चुनाव लड़ेंगे? पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भारी मतों। आज एक थीम सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तमाम चीजें इसमें दर्शाई गई। ठीक बात है, 3 मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, जब मर्जी जिसको ला रहे हैं, जब मर्जी जिसको बिठा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और खबर उत्तरकाशी से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजरवाल ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक की यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में पुरोला और यमुनोत्री विधानसभा का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के तहत बीजेपी ने प्रबंधन को मजबूत कर दिया है। हरिद्वार में बीजेपी जिला कार्यालय में चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली। बैठक में जिले की 6 विधानसभाओं के चुनाव प्रबंधन पर चर्चा की गई। वहीं पार्टी के सीनियर नेताओं ने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने के लिए कहा। बीजेपी के उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि व्यवस्थित चुनाव लड़ने के लिए पार्टी लगातार काम कर रही है, और इस बार सरकार रिपीट न होने का मिथक टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार में आएगी। विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधन करेंगे, या और अन्य कोई होगा वो संबोधन करेंगे। हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, क्योंकि कोरोना की दृष्टि से अनेक प्रकार के प्रतिबंध भी होने, अनेक ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो 70 विधानसभा में लड़ने का दावा कर रही है। कितने होंगे, कैसे होंगे, वो तो बाद में पता चलेगा। पूरा व्यवस्थित चुनाव करने के लिए जो कुछ भी हमको करना है, हम हर जिले में जाके स्वयं प्रदेश अध्यक्ष, मैं, हमारा संगठन मंत्री और हमारा महामंत्री और हमारे कई वरिष्ठ नेता, ये सब हर एक जिले में जा रहे हैं, और कई बड़े जिले में हम 2 ऐसे बैठक भी कर रहे हैं।
मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी, ये जो इधर एक रिकॉर्ड है कि एक पार्टी रिपीट नहीं होगा, दूसरी बार नहीं आएगी, ऐसे जो है वो रिकॉर्ड इस बार टूट जाए। उत्तराखंड में सोमवार से 15 से 18 साल के आयु वर्ग वालों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून बन्नू स्कूल रेसकोर्स में लगाए गए कैंप से इसकी शुरुआत की। पहले चरण में यह वैक्सीनेशन 1 हफ्ता चलाया जाएगा, उसके बाद अलग अलग चरणों में से पूरा प्रदेश में चलाया जाएगा। देहरादून जिले के 594 स्कूलों में इसकी शुरुआत की गई है। अभिनंदन करते हुए पुष्पगुच्छ देकर सभी लोग जोरदार तालियों के साथ करताल ध्वनि से इस ऐतिहासिक क्षण का, जब पूरे देश में एक बार सावधानी बरतेंगे तो केंद्र ने उत्तराखंड में 6.28 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाएगी। बच्चों की संख्या के हिसाब से वैक्सीनेशन उपलब्ध। प्रदेश में 6.28 लाख बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन की पहली डोज। इंटरमीडिएट स्कूलों के साथ टीकाकरण बूथों पर भी वैक्सीनेशन। केंद्र ने उत्तराखंड में 6.28 लाख टीकाकरण का रखा लक्ष्य। सबसे पहले तो सभी जो 15 से 18 साल के बीच में आने वाले हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, हमारी बच्चियां हैं, मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि अब वो वैक्सीन लेकर सुरक्षा के कवच के अंदर आ जाएंगे। और साथ में मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने चरणबद्ध तरीके से पहले एक श्रेणी के लोगों को, फिर दूसरी श्रेणी के लोगों को, अब 15 से 18 साल के इन बच्चों के लिए भी जो है, इन वयस्कों के लिए, इनके लिए, सबके लिए जो वैक्सीन लेकर आए हैं। और इसको हम लोग जो 6,28,000 पूरे प्रदेश के अंदर इस श्रेणी में आने वाले हमारे वयस्क हैं, बच्चे हैं, उन सभी को अगले 7 दिनों के अंदर हमारा लक्ष्य है कि वैक्सीनेशन कर देंगे। और इसके लिए आज से हमारा अभियान प्रारंभ हो। ये बहुत ही ज़रूरी है कि फिर से वर्ल्ड एकदम नॉर्मल हो जाए और सब लोग कोरोना से हो जाए। और ये बहुत अच्छी बात है कि 15 to 18 ईयर्स की वैक्सीन आ गई है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि उत्तराखंड में 15 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। पहले चरण में यह वैक्सीनेशन 1 हफ्ता चलाया जाएगा, इसके बाद अलग अलग चरणों में से पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। राज्य के करीब 6.25 लाख किशोरों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं राज्य सरकार उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए कुछ और निर्णय ले सकती है। इस बारे में न्यूज 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की। आज से किशोरों के लिए वैक्सीनेशन की विशेष ड्राइव शुरू हुई है। भारत सरकार ने करीब 6.25 लाख का अलॉटमेंट उत्तराखंड के लिए दिया है। हमारे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, इनसे समझते हैं। सर, आज से विशेष ड्राइव शुरू हो रही है, उत्तराखंड के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? और केंद्र से वैक्सीनेशन की यदि बात करें तो क्या समस्त डोज प्राप्त हो चुकी है? देखिए, भारत सरकार ने हमको पर्याप्त जो है वैक्सीन यहाँ भेज दी हैं और आज से जो है लगभग 6.25 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राओं पे वैक्सीन लगनी है। आज इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं और बड़ा उत्साह है पूरे प्रदेश में। आज 500 हमने वैक्सीन केंद्र बना रखे हैं और 1 हफ्ता 10 दिन का टारगेट रखा है कि हम 100% जो है छात्र छात्राओं पे वैक्सीनेशन करा देंगे। तो सर, अगर इनकी बच्चों के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहाड़ों में ऑनलाइन और कनेक्टिविटी की दिक्कत है, इसे देखते हुए सरकार क्या विचार कर रही है? देखिए, ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, हर मोड पे हमने कहा है कि जो है जो भी छात्र आएगा उसमें वैक्सीन करना है। सर, केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए क्या कुछ नई पाबंदी लग सकती है? देखिए, आज इस पे अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, जिनका कहना है केस बढ़ने पर आज सरकार कुछ नए निर्णय भी ले सकती है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। वहीं हरिद्वार में 15 से 18 साल तक के बच्चों का कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण के नए चरण की शुरुआत हुई है। पीएम मोदी की घोषणा के बाद जनपद में 1,65,000 बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए करीब 206 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जनपद के स्कूल कॉलेजों में भी टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। हरिद्वार के प्रमुख सेंटर में आनंदमयी सेवा सदन इंटर कॉलेज, गायत्री विद्यापीठ समेत कई इंटर कॉलेज लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा 20 मोबाइल टीमें भी टीकाकरण में मदद करेंगी।
और अब खबर मसूरी से, जहां 15 से 18 साल तक के किशोरों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। टीकाकरण के लिए करीब 5 बूथ बनाए गए। बूथ में रोजाना 100 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। वहीं वायनबर्ग एलन स्कूल में बच्चों के टीकाकरण के लिए बीजेपी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। खुशी हो रही है कि वैक्सीनेशन फाइनली हो रहा है 15 to 18 के लिए। पहले थोड़ा सा डर रहता था क्योंकि एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ हो रहे थे और वैक्सीनेटेड नहीं थे हम लोग, सिर्फ मास्क का हेल्प थी। लेकिन वेरी ग्रेटफुल राइट नाउ, वेरी थैंकफुल। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर को, मोदी सर को, हमारे चीफ मिनिस्टर को कि ये वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है। हम फाइनली वैक्सीनेट। आज से सरकार की तरफ से 15 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण मसूरी में स्टार्ट कर दिया गया है। आज हमने शुरुआत वाइनबर्ग एलन स्कूल से की है। धीरे धीरे हम मसूरी के जो भी बोर्डिंग स्कूल हैं इनको लेंगे और यहाँ पर टीकाकरण का शुरू कर देंगे। हमारे पास सभी का डेटा उपलब्ध है, चाहे वो हिंदी माध्यम के स्कूल हैं चाहे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, तो हम धीरे धीरे सभी स्कूलों को कर देंगे। सबसे पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इससे पहले भी चाहे फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे हों, चाहे सीनियर सिटीजन्स रहे हों, उसके बाद जो है 18 से जो है 44 के जो एज ग्रुप रहा उसके लिए रहा। आज जो है जो हमारे बच्चे हैं 15 से 18 वाले, उनके लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है और इसी के तहत हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर पल उनका जो है यहाँ पर निगरानी रहती है। उनका ये प्रयास रहता है कि यहाँ पर जो भी स्लॉट हैं जहाँ ज़्यादा मिलें और यहाँ पर सेंटर खुलें। इसी ने आज जो है यहाँ पर मसूरी में जो है 4 सेंटर हैं जहाँ पर भी जो स्कूलों में तो यहाँ पर जो टीम है वो कर ही रही है, लेकिन जो स्कूलों के अलावा भी जो बच्चे हैं उनके लिए जो है सेंटर्स हैं, जैसे कि किताबघर में लक्ष्मी नारायण मंदिर में है, पिक्च वाले इस पे तिलक लाइब्रेरी। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।